हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब सर्च हैक्स। मेरा नाम है अभय। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नोट्स ऐप बनाएंगे यूजिंग फ्लटर। इस ऐप की बात करें तो बेसिकली इसमें आप लोग अपने मल्टीपल नोट्स सेव कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और ये नोट्स आपके हमेशा सेफ भी रहेंगे क्योंकि ये नोट्स आपके डेटाबेस में सेव होंगे, ओके। और इसमें और फीचर्स हैं, जैसे अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो इसमें आपका मल्टीपल लाइन का नोट सेव हो सकता है। जैसे कि आपको कोई पोयम सेव करनी है और या तो फिर आपने कोई फूड की रेसिपी देखी है तो वो आपको सेव करना है, तो इसमें आप आसानी से सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे और भी फीचर्स हैं, जैसे कि आपको स्पेसिफिक अपना नोट्स कोई अपडेट करना है तो आप इसमें आसानी से अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको अगर कुछ अपना नोट्स अपने डिलीट करना है तो वो भी हमारा इस ऐप में पॉसिबल है, ओके। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये नोट्स ऐप कैसा लग रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर ये ऐप देख सकते हैं, यही है हमारा नोट्स ऐप, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी काफी अपने मल्टीपल नोट सेव करके रखे हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर कोई अपना न्यू नोट सेव करना है तो यहाँ पर आप प्लस का सिंबल देख सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कोई टाइटल देना होगा। टाइटल हो गया, जैसे मान लीजिए फ्लटर ट्यूटोरियल्स, ओके, फ्लटर ट्यूटोरियल्स, ठीक है। फिर आपको अगर यहाँ पर कोई मैसेज देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया नोट्स ऐप ट्यूटोरियल, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए मैंने अपने नेक्स्ट लाइन में कुछ अपने इमोजीज दे दिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये इमोजी दे दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने इमोजीज भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसमें एक और फीचर है कि आप जिस दिन जिस टाइम में आप ये नोट सेव कर रहे हैं वो टाइम आपको शो होगा। जैसे कि यहाँ पर टाइम शो हो रहा है 4 अक्टूबर 2023 और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर टाइम भी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सेव करूंगा तो हमारे इसी टाइम में हमारा डेटा सेव हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपना कर दिया सेव डेटा, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि एक मैसेज आ गया कि योर डेटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ओके। और यहाँ पर अगर लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा नोट्स भी डिस्प्ले हो रहा है, ओके। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मुझे कुछ अपडेट करना है नोट्स पे, तो यहाँ पर मैं इस नोट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं इसको अपडेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मान लो मैंने कुछ अपडेट किया, मैंने यहाँ पर लिख दिया नोट्स ऐप, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर अपना अपडेट करूंगा तो मेरा यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा अपडेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए अगर मुझे कोई नोट डिलीट भी करना है तो यहाँ पर मैं अगर डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो मेरा यहाँ पर वो नोट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसमें एक और बात है कि आपके जो भी नोट सेव होंगे वो आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर में सेव होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर कोई एक यूनिफॉर्म कुछ नोट्स का कोई कलर होगा तो वो हमारा खराब लगता है देखने में। तो इसके लिए कि हमारा यूआई थोड़ा अच्छा लगे तभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि जो भी हमारे यहाँ पर नोट बन रहा है उसका हमारा कलर डिफरेंट होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी अपना टाइटल में और फिर कोई मैसेज में अगर कोई नया नोट बनाता हूँ तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका हमारा कलर डिफरेंट सेव होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा इसमें एक फीचर आता है, ओके। तो यही ऐप हम लोग आज बनाएंगे यूजिंग फ्लटर। तो इसके लिए आप यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो भी यूज कर सकते हैं और या तो फिर आप इस ऐप को अपना VS कोड में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करूंगा। तो चलिए देन हम लोग यहाँ पर अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में चलते हैं, ओके। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आ चुके हैं। यहाँ पर मैं पहले से ही ऑलरेडी काफी सारे प्रोजेक्ट्स बना चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अपना नोट्स ऐप, ठीक है। देन यहाँ पर ये लैंग्वेज बता रहा है कि हमारे यहाँ पर ये कोड कौन कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। फिर हम लोग यहाँ पर ये क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, ओके। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख के आ रहा है क्रिएटिंग फ्लटर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर ये मेरा फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना मेन डॉट डार्क में जितनी भी चीज़ें ये जो हमारी स्टार्टिंग में गिवन होती हैं वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ से हटाएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने सब हटा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा STLESS तो बेसिकली ये हमारा शॉर्टकट होता है स्टेटलेस रीड क्रिएट करने का, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगा अपना माई ऐप और सबसे पहले हमारा यहाँ पर ये होगा मटेरियल ऐप, ठीक है। मटेरियल ऐप सबसे पहले होगा, सेमीकोलन। देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना सबसे पहले थीम स्पेसिफाई करेंगे। इसके लिए मैं लिखता हूँ थीम डेटा डॉट डार्क, ठीक है। तो ये हमारा ऐप डार्क थीम का होगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपना होम प्रॉपर्टी में यहाँ पर हम लोग अपना गेट डेटा स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये गेट डेटा क्लास बनानी होगी।
तो गेट डेटा के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना फाइल एक्सप्लोरर में लिप में क्लिक करेंगे, न्यू, देन यहाँ पर ये रहा हमारा न्यू डार्ट फाइल। ठीक है, इस डार्ट फाइल का नाम होगा मेरा गेट डेटा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे मटेरियल डॉट डार्ट, क्योंकि ये हमारा इसके बेसिस में हम लोग यहाँ पर अपना फ्लटर में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर गेट डेटा डॉट डार्ट की बात करें तो बेसिकली इसमें हम लोग अपना नोट्स क्रिएट करने के लिए अपना इंटरफेस बनाएंगे। जैसे कि आपने अभी इंटरफेस देखा कि यहाँ पर हम लोग प्लस के सिंबल पे क्लिक करने के बाद हमारा एक पेज आता है जिसमें हम लोग अपना टाइटल, डेट और मैसेज के बेसिस में हमारे यहाँ पर अपना नोट्स क्रिएट होगा। तो वही हम लोग इंटरफेस अपना अभी बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर हमें कस्टम विजेट्स क्रिएट करने होंगे। तो कस्टम विजेट्स क्रिएट करने में हम लोग अपना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर अपने कस्टम विजेट्स आपको नहीं पता है कि कैसे क्रिएट होते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर मैंने अपना फ्लटर के बारे में बताया, कस्टम विजेट्स के बारे में बताया और साथ ही साथ मैंने अपना काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी किए, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको अपने कस्टम विजेट्स क्रिएट करने हैं तो इसका मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं अपना सोर्स कोड का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके आप आसानी से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पर अपना ब्राउजर यूज करूंगा, क्रोम ब्राउजर। तो यहाँ पर मैं अपना सर्च करूंगा elixir.com और यहाँ पर मैं जाऊंगा अपना वेब एंड मोबाइल डेवलपमेंट और यहाँ पर मैं जाऊंगा मोबाइल में। ओके, इसमें मैं जाऊंगा अपना यहाँ पर सिंपल नोट्स ऐप। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जितने भी हमारी डार्ट फाइल है उनका सोर्स कोड मैंने यहाँ पर दे के रखा है। ठीक है, अब इसमें हम लोग यहाँ पर जाएंगे अपना सोर्स कोड फॉर गेट डेटा डॉट डार्ट फाइल। ओके, और यहाँ पर जितना भी कोड है इस कोड को कॉपी करने के लिए यहाँ पर मैंने एक बटन दिया है, ये बटन में क्लिक करेंगे तो आपका पूरा कोड कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना एंड्रॉइड स्टूडियो में जाएंगे और ये कोड हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ चीजें हटानी होंगी जो हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये हमारी ये जो इंपोर्ट लाइन है वो हटाएंगे। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये गेट डेटा भी हटाएंगे। गेट डेटा में ही पूरा डेटा है तो इसको हम लोग यहाँ पर नहीं हटाएंगे। हम लोग यहाँ पर ये स्ट्रिंग रैंडम कलर जनरेट, अपडेट डेटा, सेव डेटा, करेंट डेट भी हम लोग यहाँ पर नहीं हटाएंगे। अभी ये हम लोग ये लिंक हटाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपना क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना ये भी हटाएंगे पूरा, करेंट डेट तो हो गई होगा। इसके बाद यहाँ पर भी ये सब चीज़ें हटेंगी। यहाँ पर टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर ये हमारी कंडीशन अभी मैं हटाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर बस एक ही डेटा होगा, ये यहाँ पर मेरा एक ही टेक्स्ट होगा, सेव डेटा, फिर हमारा ये रहा क्लोज का बटन। देन नेक्स्ट हमें जो हटाना है वो क्या है, कहाँ पर एरर आ रही है, ये बेसिकली हमारे डेट फॉर्मेट की वजह से आ रही है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे अभी हटा दे रहे हैं। ओके, इसको भी यहाँ पर हम लोग कमेंट आउट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि कोई एरर नहीं आ रही है। अब ये हमारा मेन डॉट डार्ट में एरर आ रही है। बेसिकली ये गेट डेटा हमें स्पेसिफाई करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपना इंपोर्ट की एक लाइन लिखेंगे। यहाँ पर अगर मैं गेट डेटा लिखूंगा तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन में दिखा देगा गेट डेटा डॉट डार्ट। ठीक है, तो अब हमारा ये एरर यहाँ से हट जाना चाहिए। तो ये एरर अभी भी क्यों नहीं हटा, ओके, यहाँ पर ये एरर इसलिए नहीं हटा क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ये लेके रखी है, तो ये भी अभी हम लोग हटा दे रहे हैं। ये हम लोग बाद में देखेंगे कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि कोई हमारा यहाँ पर एरर नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर एमुलेटर में देखते हैं कि हमारा कैसा डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर मैं अपना फिजिकल डिवाइस यूज़ करूँगा। अगर आपको फिजिकल डिवाइस कनेक्ट करना नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें मैंने प्रॉपर्ली बताया कि आप अपना फ़ोन की बेसिस में आप अपना यहाँ पर ये पूरा एप्लीकेशन कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा फिजिकल डिवाइस ऑलरेडी कनेक्टेड है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली अपना नॉर्मल रिलोड प्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा ऐप रन होना शुरू हो गया है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे एमुलेटर में ऐप चल गया है, लेकिन हमारा यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। एरर बेसिकली हमारे ये नल चेक ऑपरेटर का आ रहा है। एंड यहाँ पर ये जो हमारा जिस लाइन में दिखा रहा है वो बेसिकली हमारा गेट डेटा डॉट डार्ट में लाइन 91 में एरर है। तो बेसिकली 91 में देखते हैं कि हमारा ऐसा क्या एरर आ रही है। ओके, बेसिकली अगर यहाँ पर आप लाइन 91 देखेंगे तो यहाँ पर डेट में हम लोगों ने नल चेक लगाया है और यहाँ पर डेट की वैल्यू जो जा रही है वो हमारी यहाँ पर नल जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने अपना करंट डेट जो फंक्शन था वो हम लोगों ने हटा दिया है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर दे रहे डेट में। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने अपना कुछ डेट स्पेसिफाई कर दिया इतना, ठीक है। तो ये डेट मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। तो यहाँ से अब हम तो यहाँ से अब हमारा ये नल चेक हट जाएगा और इसके साथ हमारा यहाँ पर भी नल चेक हट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको यहाँ पर हॉट रिस्टार्ट करके देखते हैं कि हमारा ये एरर हटा या नहीं हटा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ऐड नोट्स का इंटरफेस डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस इंटरफेस की बात करें तो सबसे पहले हमारा ऐप बार है। ऐप बार में मैंने यहाँ पर टाइटल दिया अपना ऐड नोट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पर अपना ऐप बार के एक्शन प्रॉपर्टी में मैंने अपना 2 टेक्स्ट बटन दिया। सबसे पहला टेक्स्ट बटन हमारे यहाँ पर सेव डेटा के लिए है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपना चाइल्ड के टेक्स्ट में मैंने अपना यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट दिया है सेव डेटा, ओके। उस पर नेक्स्ट बटन हमारे यहाँ पर क्लोज का है। तो यहाँ पर इसके ऑन प्रेस से मैंने अपना नेविगेटर डॉट पॉप यूज किया है, ताकि अगर मैं यहाँ पर अपने क्लोज के बटन पे प्रेस करूँ तो ये हमारा प्रीवियस पेज में हमारा यहाँ पर नेविगेट कर जाए, ओके। उसके बाद अगर बात करूं तो बेसिकली यहाँ पर स्कैफोल्ड की बॉडी प्रॉपर्टी में मुझे यहाँ पर कॉलम विजेट यूज करना था। तो कॉलम विजेट को मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने अपना पैडिंग विजेट से रैप कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि कॉलम विजेट के चिल्ड्रन प्रॉपर्टी के अराउंड हमारा यहाँ पर ये पैडिंग इतनी आएगी, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर अपना स्कैफोल्ड की बॉडी प्रॉपर्टी में मैंने अपना कॉलम विजेट स्पेसिफाई किया। अब कॉलम विजेट को मैंने यहाँ पर अपना रैप कर दिया पैडिंग विजेट से, ताकि यहाँ पर मैं अपना कॉलम विजेट में जो भी मैं अपना चिल्ड्रन विजेट स्पेसिफाई करूँ उनके अराउंड हमारे थोड़ी स्पेसिंग आए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर चिल्ड्रन विजेट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर साइज बॉक्स यूज किया है, ताकि मैं यहाँ पर अपना थोड़ा स्पेस गेन कर पाऊँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा टाइटल के ऊपर थोड़ी स्पेस आ रही है, ओके। फिर यहाँ पर मैंने अपना फिर से पैडिंग विजेट यूज किया है। उसके बाद यहाँ पर अगर दूसरी चिल्ड्रन की बात करें तो बेसिकली ये चिल्ड्रन हमारे यहाँ पर ये टाइटल लेवल के लिए और यहाँ पर ये इनपुट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे टाइटल जो हमारा टेक्स्ट होगा और यहाँ पर इनपुट फील्ड की बात करें जो बेसिकली हमारा ये टेक्स्ट फील्ड होगा, वो अगर मुझे यहाँ पर अपना रो वाइज डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पर हम लोग अपना रो विजेट यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने कंटेनर को रैप कर दिया पैडिंग विजेट में, जो हमारा यहाँ पर ये यूजलेस भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कंटेनर में भी पैडिंग दी है, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए यहाँ पर हम लोग अपना पैडिंग पे क्लिक करेंगे, शो कॉन्टेक्स्ट सेक्शन, और यहाँ पर कर देंगे रिमूव दिस विजेट, ओके। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना कंटेनर को यहाँ पर मैंने अपना पैडिंग विजेट से रैप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा टाइटल और जो हमारा टेक्स्ट फील्ड था वो हमारा साथ ही साथ डिस्प्ले हो गया, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रहा मेरा रो विजेट में टाइटल को मैंने यहाँ पर अपना टेक्स्ट विजेट से स्पेसिफाई किया है, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट फील्ड में चाहता था कि यहाँ पर जितनी भी स्पेस बच रही है वो मैं यहाँ पर अपने टेक्स्ट फील्ड में यूज करूँ। तो इसको मैंने यहाँ पर अपना एक्सटेंडेड विजेट में अपना रैप कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने अपना टेक्स्ट फील्ड में एक हिंट टेक्स्ट दिया है और यहाँ पर मैंने अपना बॉर्डर को भी यहाँ पर हटा दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो हम लोग इनपुट करने वाले हैं उसका भी यहाँ पर मैंने थोड़ा यहाँ पर टेक्स्ट की स्टाइलिंग की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना ऑन चेन प्रॉपर्टी यूज की है और ऑन चेन प्रॉपर्टी में मैंने यहाँ पर अपना प्रिंट कर दिया टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। टाइटल कंट्रोलर बेसिकली यहाँ पर मैंने अपना कंट्रोलर में स्पेसिफाई किया है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर मैं जो भी अपना इनपुट फील्ड में अपना ऐड करूंगा वो बेसिकली यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाएगा, ओके। देन अगर नेक्स्ट बात करें तो फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर डेट के लिए, ठीक है। डेट बेसिकली यहाँ पर मैंने अभी कुछ रैंडम दी है। ये डेट बेसिकली यहाँ पर हमारी क्लास होती है डेट टाइम, उसका एक पैकेज होता है इंटेल, ओके। वो पैकेज के बेसिस में ही हम लोग यहाँ पर अपना डेट टाइम क्लास यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस क्लास से क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग अपना करंट डेट टाइम निकाल सकते हैं और वही डेट हम लोग यहाँ पर अपना डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेल पैकेज यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपने क्रोम में जाएंगे, क्रोम में हम लोग सर्च करेंगे इंटेल फ्लटर, ठीक है। तो ये हमारा कुछ लोड हो रहा है, बेसिकली लोड नहीं हो रहा हमारा, यहाँ पर ये पॉज हो गया इंटेल फ्लटर, ओके। उसके बाद यहाँ पर इस पैकेज पे क्लिक करेंगे डार्ट पैकेज। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इस वेबसाइट में जाएंगे, फिर यहाँ पर इसमें हम लोग जाएंगे इंस्टॉलिंग और यहाँ पर ये जो डिपेंडेंसी है वो हम लोग इसको कॉपी करके यहाँ पर हम लोग अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में जाएंगे, देन pubspec YAML, उसके बाद हमारा डिपेंडेंसी में हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, ओके।
इसको यूज करने के लिए हम लोग अपना यहाँ पर ये जो लाइन होती है, कहाँ गई लाइन, ये लाइन यहाँ से कॉपी करेंगे। ये हमारा पूरा कॉपी हो गया, पूरा कॉपी नहीं करना, बस ये लाइन कॉपी करनी है। देन यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने pubspec.yaml में pub get नहीं किया। तो यहाँ पर मैंने अपना pub get में क्लिक कर दिया, ये हमारा यहाँ पर ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ये एरर भी हट गया। ठीक है, अब इसको यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पर अपना एक डेटा टाइप यूज करेंगे, डेट टाइम करके। ठीक है, डेट टाइम, और यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे नाउ करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपना एक डेट टाइम क्लास यूज करेंगे, डेट टाइम, और यहाँ पर कर देंगे डॉट नाउ। ये हमारा फंक्शन है, तो बेसिकली यहाँ पर इसके बाद हमारा सेमीकोलन आएगा। ओके, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर हम मुझे करंट डेट मिल जाएगी, और ये करंट डेट हमारे यहाँ पर ये नाउ वेरिएबल में स्टोर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझे कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट में अपना डेटा डिस्प्ले कराना, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि पहले डेट आए फिर टाइम आए, तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग लिया, फॉर्मेटेड डेटा। ठीक है, फॉर्मेटेड डेटा, यहाँ पर मुझे लगता है एक और डी होगा। इसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन होता है डेट फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में अगर हम लोग इस फॉर्मेट में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में मैंने अपना जो फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दिया, वही फॉर्मेट में हमारा यहाँ पर ये स्ट्रिंग में स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सिंगल कोट्स में सबसे पहले हमारा डेज आएगा, तो डेज के लिए dd, फिर मंथ्स आएगा, मंथ्स के लिए हमारा यहाँ पर 4 बार नहीं सॉरी 3 बार फिर हमारा यहाँ पर ईयर आएगा। ईयर में क्या चाहता हूँ कि मंथ्स और ईयर के बीच में कॉमा हो, तो यहाँ पर मैं कॉमा स्पेसिफाई कर दिया, एंड देन ईयर। ठीक है, फिर यहाँ पर मुझे अपना आवर्स मिनट सेकेंड्स चाहिए, तो यहाँ पर मैंने अपना एच स्पेसिफाई किया, :mm:/ss, HH फॉर आवर्स, MM फॉर मिनट्स एंड SS फॉर सेकेंड्स। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना लिखा डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पर मैंने अपना स्पेसिफाई कर दिया नाउ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारा इस फॉर्मेट में डेटा हमारे ये स्ट्रिंग फॉर्मेटेड डेटा में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर जो हमारा डेट वेरिएबल है उसमें मैं यहाँ पर अपना फॉर्मेटेड डेटा सेव कर लूंगा। ठीक है, एंड देन हमारा यहाँ पर जो इनिट स्टेट है उसमें हम लोग ये फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर मेरा जो डेट है वो मेरा यहाँ पर इससे इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर अपना नल चेक लगा दे रहा, और यहाँ पर ये हमारा इनिशियल डेटा यहाँ से गायब हो गया, एंड देन डेट में भी हमारा यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क फिर से लग जाएगा। ठीक है, तो कहाँ गया हमारा डेट, ये रहा डेट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेमीकोलन लग जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग रन करके देखते हैं कि कैसा आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं हॉट रिस्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ कैसा आ रहा है। यहाँ पर हम लोग रन में जाएंगे, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर डेट आ गया, मंथ आ गया, लेकिन हमारा ईयर में प्रॉब्लम हो रही है। तो ईयर के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ये हमारा स्मॉल में होगा, मतलब स्मॉल में y होगा। ओके, इसको फिर से यहाँ पर हॉट रिस्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। ये हमारा यहाँ पर ये ईयर भी अब स्पेसिफाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डेट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर ये इनपुट फील्ड है वो डेटा हम लोग यहाँ पर डेटाबेस में ले जाएंगे। ठीक है, तो डेटाबेस के लिए मैं यहाँ पर अपना फायरबेस यूज करूंगा। तो फायरबेस को यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपने फिर से क्रोम ब्राउजर में जाएंगे, देन यहाँ पर ये न्यू टैब, और यहाँ पर लिखेंगे फायरबेस कंसोल। ठीक है, फायरबेस कंसोल। तो यहाँ पर हमारे फायरबेस कंसोल ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर अपना नोट्स ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, लेकिन आप लोग के लिए मैं फिर से यहाँ पर एक क्रिएट करूँगा। तो इसको क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपना ऐड प्रोजेक्ट में जाऊँगा और यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखूँगा नोट। ठीक है, देन कंटिन्यू, फिर यहाँ पर फिर से कंटिन्यू, सेलेक्ट अकाउंट में यहाँ पर डिफॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस क्रिएट प्रोजेक्ट। तो ये हमारा यहाँ पर फायरबेस हमारा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, मतलब डेटाबेस जो हमारा है वो क्रिएट हो रहा है। फिर हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे।
उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने एंड्रॉयड में जाएंगे और यहाँ पर जो कुछ फॉर्मेलिटीज है वो हमें पूरी करनी होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को अपना एंड्रॉयड पैकेज नेम बताना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपने एंड्रॉयड में जाऊँगा, देन बिल्ड ग्रेडल में नहीं है तो यहाँ पर हम लोग अपने ऐप में जाएंगे, ऐप में भी बिल्ड ग्रेडल है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा नेम है इसको हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अपना ऐप का कुछ नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया नोट ऐप, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद हमारा यहाँ पर ये, उसके बाद यहाँ पर इस सेकंड स्टेप में क्या कर रहा है कि यहाँ पर हमें अपना गूगल सर्विसेज डॉट जेसन डाउनलोड करके यहाँ पर हम लोग को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर हमारे डाउनलोड हो रहा है, इसको हम लोग फिर ओपन करेंगे। डाउनलोड होने के बाद ये हमारा गलती से VS कोड में ओपन हो रहा है, इसको हम लोग को यहाँ पर इस फोल्डर में ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं फिर से अपने डाउनलोड्स पे जाऊँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रहा मेरा गूगल सर्विसेज डॉट जेसन, इसको मैं ड्रैग करके अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में ले जाऊँगा और यहाँ पर हम लोग अपना ऐप में ड्रैग करके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये गूगल सर्विसेज डॉट जेसन आ गया है। अब यहाँ पर जो आगे 2 आ रहा है वो हमें हटाना होगा, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग ओपन इन एक्सप्लोरर करेंगे एंड देन यहाँ पर हम लोग इस पर क्लिक करके यहाँ से 2 हम लोग हटा देंगे, ठीक है। देन क्लोज और देन क्लोज, ओके। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड स्टेप भी हो गया। देन यहाँ पर नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ लाइन ऐड करनी है, जैसे कि पहले है हमें यहाँ पर प्लगइन में ऐड करना है। तो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है वो गलत लिखी है, यहाँ पर इसको ऐड करने के लिए हम लोग कैसे ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना एंड्रॉइड बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर डिपेंडेंसी में ये लाइन पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस लाइन की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं अपने क्रोम में जाऊँ तो यहाँ पर मैंने अपना ये आईडी ले ली, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आईडी है और यहाँ पर मैंने अपना जो वर्जन है वो मैंने यहाँ पर कोलन से स्पेसिफाई कर दिया, ओके। और यहाँ पर प्लगइन कह रहा है कॉम एंड्रॉइड एप्लीकेशन और यहाँ पर ये आईडी कह रहा है कॉम एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो हम लोग फिर से अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में जाएंगे, देन ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल और यहाँ पर हमारा ये प्लगइन ऑलरेडी है, ठीक है। नेक्स्ट प्लगइन क्या है, हमारा ये वाला प्लगइन है, ठीक है। तो इस प्लगइन को ऐड करने के लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अप्लाई प्लगइन, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लाइन है वो हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आईडी हट जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमें यहाँ पर ये लाइन कॉपी करके पेस्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग अपना ऐप बिल्ड और ग्रेडल में ही यहाँ पर डिपेंडेंसी हम लोग पेस्ट कर देंगे। देन ये लाइन भी है तो ये लाइन भी कॉपी करके हम लोग यहाँ पर ऐसे ही पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट के बाद हमारा यहाँ पर ये फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन हमें इसमें कुछ और भी चीज़ें करनी होंगी, जैसे कि यहाँ पर हम लोग को अपने ऐप बिल्ड और ग्रेडल में हम लोग को मल्टीडेक्स अपना ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना एक लाइन ऐड कर दी है मल्टीडेक्स इनेबल टू, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमें अपना मिन एसडीके वर्जन जो हमारा लेटेस्ट चल रहा है वो हमें स्पेसिफाई करना होगा, मतलब 19, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमारे डिपेंडेंसी में यहाँ पर मल्टीडेक्स की एक और लाइन हमारी ऐड होगी, ये रही हमारी इम्प्लीमेंटेशन। और उसके बाद यहाँ पर हमारा मल्टीडेक्स के बाद ये वर्जन लिखा है, ठीक है। तो इतना करने से क्या होगा कि हमारा जो फायरबेस है वो हमारे यहाँ पर ये फ्लटर प्रोजेक्ट से अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना नॉर्मल रिलोड कर देंगे। नॉर्मल रिलोड में अगर कोई एरर नहीं आती है तो मतलब यहाँ पर हमारा फायरबेस हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रीस्टार्ट हो गया है, ओके। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे एक्शन में ये जो सेव डेटा करके जो बटन है उसमें हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे सेव डेटा करके, ठीक है। और ये फंक्शन हम लोग अपना ऊपर डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर सेमीकोलन होगा। तो यहाँ पर हमारा एक फंक्शन आएगा, ये फंक्शन हमारा फ्यूचर टाइप का होगा और फ्यूचर वॉइड, ठीक है, सेव डेटा। अब यहाँ पर ये हमारा ये एसिंग भी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने फ्यूचर लिया तो यहाँ पर हम लोग अपना एसिंग भी अपना स्पेसिफाई करना होगा। देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपने क्रोम में जाएंगे और क्रोम में हम लोग का ये जो नोट्स ऐप क्रिएट हुआ है इसमें हम लोग प्रेस कर देंगे कंटिन्यू टू कंसोल, ओके। फिर बिल्ड में जाएंगे,
देन फायरस्टोर डॉट डेटाबेस, उसके बाद यहाँ पर ये हम लोग क्रिएट करेंगे फायरस्टोर डेटाबेस। तो यहाँ पर मैंने अपना क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक किया, देन स्टार्ट इन टेस्ट मोड, नेक्स्ट, इनेबल। तो हमारा यहाँ पर ये डेटाबेस फायरस्टोर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ये क्रिएट हो गया है। फिर यहाँ पर हम लोग अपना स्टार्ट कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग अपना पाथ देंगे मैसेज, ये हमारा ये पाथ है। देन नेक्स्ट, यहाँ पर कोई भी फील्ड दे देंगे, वो फील्ड हम लोग यहाँ पर डिलीट भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये ऑटो आईडी होगा, यहाँ पर हम लोग सेव कर देंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा डॉक्यूमेंट डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए नहीं, तो इसको हम लोग यहाँ पर ये डिलीट कर देंगे। जैसे कि ये 3 लाइन्स आ रहा है और इसमें डिलीट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट डिलीट। ओके, तो यहाँ पर हमारा कलेक्शन क्रिएट हो गया। अब यही कलेक्शन हमें यहाँ पर अपना फायरबेस में स्पेसिफाई करना होगा। तो हम लोग अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में जाएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मुझे अपना फायरबेस फायरस्टोर यूज करना है तो हमें यहाँ पर कुछ अपना डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी मेन डिपेंडेंसी होती है वो एक होती है फायरबेस कोर, क्योंकि फायरबेस कोर के बेसिस में आप यहाँ पर फायरस्टोर में कनेक्ट हो सकते हैं। और नेक्स्ट होती है हमारे यहाँ पर फायरस्टोर की। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों डिपेंडेंसी हम लोगों ने अपना गूगल से सर्च करके पेस्ट कर ली है। आप भी यहाँ पर ये फायरबेस कोर लिखेंगे एंड देन या फिर क्लाउड फायरस्टोर लिखेंगे, तो आपको जो वेबसाइट आ रही है उसके बेसिस में आप यहाँ पर ये लिंक कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोग अपना मेन डॉट डार्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग अपना इंपोर्ट करेंगे फायरबेस कोर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखता हूँ फायर, ये हमारा अभी आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर पफ पैक YAML में पफ गेट नहीं किया, तो ये सबसे पहले कर ले रहे। तो यहाँ पर हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई सारी। फिर यहाँ पर लिखेंगे फायरबेस कोर, तो हमारा यहाँ पर ये शो होगा फायरबेस कोर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर सजेशन में आ गया है। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये फायरबेस कोर यूज करने के लिए हम लोग अपना वॉइड मेन को फ्यूचर करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग वॉइड हटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे फ्यूचर और यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे वॉइड। ठीक है, फ्यूचर यूज किया तो यहाँ पर हमारा एसिंग भी आएगा। इसके बाद यहाँ पर एक लाइन लिखनी होती है विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज्ड। ओके, सेमीकोलन। देन नेक्स्ट हमारा यहाँ पर अवेट आता है, अवेट के बाद यहाँ पर लिखते हैं फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर फिर से एक सेमीकोलन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना फायरबेस कोर अपना इजीली इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, अब मैं अपना आसानी से फायरबेस फायरस्टोर अपना यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर गेट डेटा में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग अपना इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अपना क्लाउड फायरस्टोर, तो हमारा ये सजेशन में आ गया और फिर वही हम लोगों ने एंटर कर दिया। ठीक है, अब इसको यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक अपना वेरिएबल लेंगे कलेक्शन रेफरेंस का। इस वेरिएबल का नाम हमारा यहाँ पर यूजर्स होगा। देन नेक्स्ट अगर मुझे यहाँ पर अपना फायरस्टोर यूज करना है तो यहाँ पर एक फाइनल वेरिएबल बनाएंगे फायरस्टोर। ठीक है, एंड देन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फायरबेस फायरस्टोर डॉट इनिशियलाइज डॉट फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस। ठीक है, तो अब हम लोग अपना फायरस्टोर आसानी से यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे फायरस्टोर डॉट कलेक्शन और यहाँ पर जो हम लोगों ने कलेक्शन क्रिएट किया है मैसेज, वो हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर ट्रैक ब्लॉक आएगा और उसके बाद हमारा यहाँ पर ये कैच ब्लॉक आएगा। कैच में हमारा ये होगा। ठीक है, कैच की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग अपना डायलॉग डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो डायलॉग के लिए यहाँ पर हम लोग अपना सोर्स कोड से कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैच ब्लॉक में मैंने अपना शो डायलॉग यूज किया है और इसमें मैंने यहाँ पर अपना रिटर्न में अलर्ट डायलॉग यूज कर लिया है। ठीक है, अलर्ट डायलॉग के टाइटल में मैंने यहाँ पर एरर दिया और कंटेंट में मैंने यहाँ पर अपना एक आइकन दिया है आइकन डॉट कैंसिल और उसके बाद यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है ट्राई अगेन। ठीक है, फिर यहाँ पर एक्शन की बात करें तो फिर एक्शन में टेक्स्ट बटन है और टेक्स्ट बटन का चाइल्ड हमारा यहाँ पर टेक्स्ट ओके है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अगर मेरा सर्वर से कुछ एरर आएगा तो यहाँ पर हमारा एक अलर्ट डायलॉग आएगा और अलर्ट डायलॉग हमारा यहाँ पर ये एरर डिस्प्ले करेगा और यहाँ पर एक मैसेज आएगा ट्राई अगेन।
ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग अपना ट्राई ब्लॉक में सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा टाइटल और मैसेज एम्प्टी तो नहीं है। अगर हमारा एम्प्टी है तो इसमें हम लोग अपना एक डायलॉग दिखाएंगे कि प्लीज फिल द फील्ड्स। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा जो टाइटल और जो मैसेज है वो हम लोग यहाँ पर अपने डेटाबेस में सेव कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने ट्राई ब्लॉक अपना लिख दिया है ताकि यहाँ पर टाइपिंग में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चेक किया है कि जो टाइटल का कंट्रोलर है उसका टेक्स्ट अगर मेरा एम्प्टी है एंड हमारा यहाँ पर मैसेज कंट्रोलर का टेक्स्ट भी अगर एम्प्टी है तो यहाँ पर हमारा एक डायलॉग आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपना शो डायलॉग बनाया है। ठीक है, शो डायलॉग के बिल्डर में मैंने यहाँ पर अपना रिटर्न किया है कॉलम, और कॉलम में मैंने चिल्ड्रन में अपना दे दिया अलर्ट डायलॉग। ठीक है, अलर्ट डायलॉग की बात करें तो फिर टाइटल हमारा एरर आएगा और यहाँ पर आइकन हमारा एक कैंसिल का आइकन आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा एक मैसेज आएगा। क्या है मैसेज? एंटर सम डेटा बिफोर सेविंग। ओके, मतलब पहले डेटा एंटर करो उसके बाद ही हमारा पर सेव हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने अलर्ट डायलॉग की एक्शन प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट बटन दिया है, वो टेक्स्ट बटन हमारा ओके का है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि अगर मेरे यहाँ पर टेक्स्ट और मैसेज एम्प्टी नहीं है तो ये हमारा एल्स में जाएगा। ठीक है, एल्स में यहाँ पर हम लोग अपना डेटा सेव कर रहे हैं। ओके, तो जो हमारा यूजर था जो हम लोगों ने अभी ऊपर डिफाइन किया था, ये कलेक्शन रेफरेंस यूजर जो हमारा यहाँ पर कलेक्शन को रेफर कर रहा था, वो उसके बेसिस में हम लोगों ने अपना यहाँ पर अपना जो डेटा है वो हम लोगों ने ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐड फंक्शन है, मैंने यहाँ पर एक जेसन डेटा भेजा है। ठीक है, जेसन डेटा की बात करें तो सबसे पहले हमारा टाइटल है, टाइटल मैंने यहाँ पर अपना टेक्स्ट टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट भेज दिया है। मैसेज में मैंने अपना मैसेज कंट्रोलर का यहाँ पर टेक्स्ट भेज दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो टाइम है, टाइम में मैंने बेसिकली जो हमारा करंट डेट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ये करंट डेट हमारे ये फाइंड कर रहा है, वो डेट हम लोगों ने यहाँ पर इसमें भेज दी है। ठीक है, देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे जितने भी नोट्स बनेंगे उनकी डिफरेंट डिफरेंट कलर होंगे, तो यहाँ पर मैंने अपना कलर करके एक फील्ड भी बनाया है। ठीक है, इस फील्ड में मैंने यहाँ पर एक रैंडम कलर जनरेट करके फंक्शन यूज, इस फंक्शन की बात करें तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक अपना रैंडम कलर जनरेट करेंगे और वो कलर हमारा यहाँ पर रिटर्न होके हमारे इस कलर जो फील्ड है उसमें सेव हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया कि जब ये मेरा पूरा डेटा सेव हो जाएगा तब हमारा ये व्हेन कंप्लीट फंक्शन में जाएगा। व्हेन कंप्लीट फंक्शन में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो ऐड नोड का जो पेज है वो हमारा हट गया है ताकि मैं यहाँ पर अपना एक नेक्स्ट नोड अपना आसानी से ऐड कर पाऊँ। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैंने अपना यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने अपना एक और डायलॉग दिखाया है। ये डायलॉग बेसिकली हमारा सक्सेस के लिए, मतलब इस डायलॉग की बात करें तो इसका जो टाइटल होगा वो होगा डेटा सेव्ड। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर अपना एक आइकन दिखा दिया, ये आइकन हमारा चेक सर्कल है। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये आइकन आ रहा है और ये आइकन हमारा ग्रीन कलर का आएगा। ओके, और साथ ही साथ हमारा ये टेक्स्ट बटन है ताकि हम लोग यहाँ पर जो हमारा डायलॉग है वो हम लोग क्लोज कर पाए। ओके, इसमें अब हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग को अपना ये रैंडम कलर जनरेट फंक्शन डिफाइन करना होगा। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पर ये रैंडम कलर जनरेट फंक्शन देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपना एक रैंडम फंक्शन यूज किया है। ओके, और उसके बाद हमारा ये जो RGB है वो मैंने यहाँ पर अपना रैंडम फंक्शन के बेसिस में मैंने अपना एक रैंडम कलर जनरेट किया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना 150 से इसको बार बार प्लस कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ, मैं बेसिकली यहाँ पर एक लाइट कलर चाहता हूँ। तो लाइट कलर के लिए यहाँ पर अगर मैं 150 के आगे जाऊँगा तो 150 के आगे मेरा यहाँ पर लाइट कलर मिलेगा, तभी मैंने यहाँ पर अपना RGB में सब में मैंने अपना सबसे पहले 150 प्लस कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 150 को प्लस करने के बाद यहाँ पर मैंने अपना रैंडम फंक्शन यूज किया है और यहाँ पर मैंने अपना नेक्स्ट इन करके फंक्शन बनाया है और उसमें मैंने अपना 106 पास कर दिया है। मतलब यहाँ पर मेरा कोई भी जो रैंडम नंबर आए वो नंबर हमारा 0 से लेके 106 तक ही आए। ठीक है, ऐसे सेम टू सेम मैंने यहाँ पर अपना ग्रीन में भी किया है और साथ ही साथ मैंने अपना ब्लू में भी किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मुझे अपना स्ट्रिंग में रिटर्न करना है, तो बेसिकली यहाँ पर जो रेड ग्रीन और ब्लू की वैल्यू है वो वैल्यू मैंने यहाँ पर अपना हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है टू रेडिक स्ट्रिंग और 16, ये बेसिकली यहाँ पर मेरा जो वैल्यूज है वो वैल्यू हमारा यहाँ पर ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू हमारा यहाँ पर एक स्ट्रिंग के बेसिस में रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, और वो वैल्यू जाके यहाँ पर हमारा ये जो कलर है ये कलर में जाके हमारा ये सेव हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि जब मैं अपने नोट्स डिस्प्ले करूंगा तब मैं यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग आ रहा है वो स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर अपना कलर में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा 0xFF करके होता है, उसके फॉर्मेट में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारे नोट का कलर जो हमारा डेटाबेस में सेव हुआ है वो कलर के बेसिस में हमारा नोट डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मेरा डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब इसके बाद अब हम लोग इसको हॉट रिस्टार्ट करके देखेंगे कि हमारा यहाँ पर जो नोट है वो सेव हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर एक हॉट रिस्टार्ट कर दिया। यहाँ पर हम लोग रन में देखते हैं कि हमारा यहाँ पर लोड हो रहा है नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ऐप रिस्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग अपना कुछ टाइटल देंगे। मान लीजिए मैंने अपना टाइटल दिया, अपना कुछ रैंडम कुछ टेक्स्ट लिख दिया, फिर मैसेज भी मैंने यहाँ पर अपना कुछ रैंडम लिख दिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जब मैं यहाँ पर अपना सेव डेटा पे क्लिक करूंगा तो हमारा डेटा सेव हो जाना चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा डेटा सेव हो गया है और ये मेरा प्रीवियस पेज में पहुंच गया है। प्रीवियस पेज हम लोगों ने बनाया नहीं है, तभी हमारे ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। ओके, तो एक बार अब हम लोग अपना फायरबेस में भी चेक कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पर डेटा डिस्प्ले हो रहा है नहीं, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो हम लोगों ने डेटा सेव किया था वो हमारा ये फायरस्टोर डेटाबेस में सक्सेसफुली सेव हो गया। जैसे कि हमारा जो मैसेज था, जो टाइम था और जो टाइटल था और साथ ही साथ जो हमारा कलर था वो हमारा ये सब चीजें हमारी सक्सेसफुली सेव हो गई हैं, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने यहाँ पर अपना नोट सेव करना अपना अच्छे समझ लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये जितने नोट सेव कर रहे हैं वो नोट हमें डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अपने कुछ 2-3 नोट्स और सेव कर लूंगा और फिर हम लोग यहाँ पर अपना देखेंगे कि हम लोग अपना नोट्स कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक दूसरा नोट सेव कर दे रहा, ठीक है, ये सेव हो गया। फिर यहाँ पर एक तीसरा नोट सेव डेटा, ये हमारा सेव नहीं हुआ एक्चुअली, मुझे यहाँ पर इसको हॉट रिस्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको हॉट रिस्टार्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर टाइटल डालता हूँ मैसेज सेव डेटा। तो यहाँ पर मेरा तीसरा भी सेव हो गया। इसको मुझे यहाँ पर फिर से हॉट रिस्टार्ट करना होगा क्योंकि एक्चुअली प्रीवियस स्क्रीन में चला जा रहा है और प्रीवियस स्क्रीन हम लोगों ने अभी बनाई नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अपना 3-4 डेटा सेव कर लिया है। एक बार फायरबेस में भी चेक कर लेते हैं कि हमारा ये डेटा दिखा रहा है नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा तीनों डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों नोट्स हम लोग अब यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपना लिब में जाऊँगा। तो डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपना फाइल एक्सप्लोरर के लिब में जाऊँगा, राइट क्लिक और उसके बाद न्यू एंड देन यहाँ पर न्यू में डाट फाइल, ठीक है। इसका नाम होगा हमारा शो डेटा, ठीक है। अब शो डेटा में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे अपना मटेरियल डॉट डाट, यहाँ पर मैंने लिखा मटेरियल डॉट डॉट। अब इसके बाद अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसमें भी हम लोग को अपना फायरस्टोर डेटाबेस यूज पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लोग को अपना फायरस्टोर के बेसिस में ही हम लोग को अपना नोट्स डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है फायरस्टोर की, ये हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं अपना, ये अपना शो डेटा में ये मैंने लाइन कॉपी किया, देन पेस्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर हम लोग अपना स्टेटफुल विजेट यूज करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शो डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमारा रिटर्न कॉन्स प्लेस होल्डर हो रहा है ये हम लोग यहाँ से हटा दे रहे हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पर एक स्कैफोल्ड आएगा, फिर हमारा यहाँ पर एक ऐप बार आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारा ऐप बार, अब यहाँ पर इस ऐप बार में यहाँ पर टाइटल प्रॉपर्टी में मैंने अपना टेक्स्ट स्पेसिफाई कर दिया माय नोट्स, ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर अब हम लोग को अपना स्ट्रीम बिल्डर यूज करना है। तो हम लोग इसका कोड करने में टाइम लगाएंगे। हम लोग यहाँ पर इसका कोड अपना सोर्स कोड से कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने सोर्स कोड में जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा शो डॉट डाट फाइल का कोड है ये कोड हम लोग यहाँ पर कॉपी करके हम लोग अपना ये एंड्रॉइड स्टूडियो में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया और ये कोड मैं यहाँ से हटा दे रहा और जो कोड हम लोगों ने कॉपी किया है वो हम लोगों ने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1 बाय 1 बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले क्लाउड फायरस्टोर यूज किया है, उसके बाद हमारा मटेरियल डॉट डाट है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा ये डिलीट का फंक्शन है जो हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने पर क्या किया कि यहाँ पर मैंने अपना फायरबेस फायरस्टोर का एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको मिनिमाइज करना है। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपना स्ट्रीम बिल्डर यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर स्ट्रीम बिल्डर की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने इसका टाइप स्पेसिफाई कर दिया। टाइप बेसिकली हमारा यहाँ पर ये जो डेटा है जो ये स्ट्रीम बिल्डर में रिटर्न कर रहा है
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉट स्नैपशॉट। तो इसको आप ओवर करेंगे तो यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पर जो इसका टाइप है, वही टाइप हम लोगों ने यहाँ पर अपना स्ट्रीम बिल्डर में अपना यहाँ पर इसके आगे स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर मैंने स्ट्रीम प्रॉपर्टी अपना यूज किया है, और यहाँ पर स्ट्रीम प्रॉपर्टी में यहाँ पर मैंने अपना फाइल स्टोर जो हम लोगों ने अभी ये जो वेरिएबल बनाया था उसके बेसिस में यहाँ पर मैंने अपना कलेक्शन स्पेसिफाई किया मैसेज, और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा डेटा आएगा वो डेटा को मैंने अपना सॉर्ट कर दिया अपना टाइम के बेसिस में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे कोई भी डेटा अपना सॉर्ट करना होता है तो यहाँ पर हम लोग अपना ऑर्डर बाय फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना डॉट स्नैपशॉट के बेसिस में जो हमारा फाइल स्टोर में जितना भी डेटा था वो डेटा मैंने अपना यहाँ पर एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने अपना स्ट्रीम बिल्डर यूज क्यों किया है। स्ट्रीम बिल्डर बेसिकली क्या करता है कि ये हमारा रियल टाइम डेटा पे चलता है, मतलब जो डेटा हमारा यहाँ पर सेव होगा उसके बेसिस में यहाँ पर ये स्ट्रीम बिल्डर विद इन अ सेकेंड यहाँ पर वो डेटा डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो इसी पर्पज के लिए यहाँ पर मैंने अपना स्ट्रीम बिल्डर यूज किया है, और ये थोड़ा ईजी भी है इसके लिए यूज किया है। ठीक है, देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पर अपना स्ट्रीम प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पर मैंने अपना बिल्डर प्रॉपर्टी यूज किया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना बिल्डर प्रॉपर्टी में मैंने अपना कॉन्टेक्स्ट और स्नैपशॉट पास कर दिया है। इसमें अगर यहाँ पर स्नैपशॉट आर्ग्यूमेंट की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर फाइल स्टोर में जो हम लोग अपना न्यू डेटा ऐड करेंगे वो डेटा हमारा यहाँ पर इसमें स्टोर होके आएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर मैंने अपना इफ कंडीशन यूज की है, और इस कंडीशन में बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि स्नैपशॉट में अगर कोई डेटा नहीं है तो हमारा यहाँ पर एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाओ। ठीक है, उसके बाद मैंने पर क्या किया है कि अगर मेरा स्नैपशॉट से कोई एरर आ रहा है तो यहाँ पर मैंने अपना टेक्स्ट विजेट के बेसिस में मैं अपना एरर डिस्प्ले करा रहा हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट मेरा यहाँ पर जब मेरा यहाँ पर स्नैपशॉट में डेटा भी है और मेरा यहाँ पर एरर भी नहीं है तब ये मेरा एल्स में जाएगा, और एल्स में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी डेटा आया है वो मैंने अपना एक्सेस किया है। कैसे एक्सेस किया है, यहाँ पर मैंने अपना स्नैपशॉट और डेटा लिखा है, और यहाँ पर उसके बाद मैंने अपना डॉक्स लिखा है। डॉक्स मतलब यहाँ पर जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर फैच होके आ जाएगा। ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर अपना रिवर्स कर दिया है। रिवर्स इसलिए कि यहाँ पर जो मैं अपना न्यू डेटा ऐड करूँ वो हमारा न्यू डेटा लास्ट में दिखा है। ठीक है, तभी यहाँ पर मैं अपना रिवर्स कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना एक मैसेज वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसेजेस है वो बेसिकली यहाँ पर एक लिस्ट होगा और उस लिस्ट में हमारा यहाँ पर पूरा डेटा स्टोर होगा। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर मैंने अपना इस मैसेजेस में अपना फॉर लूप यूज किया है, और यहाँ पर मैं अपना एक एक डेटा को एक्सेस कर रहा हूँ, और वो डेटा को मैं यहाँ पर अपना नोट के फॉर्म में अपना डिस्प्ले करा रहा हूँ। कैसे डिस्प्ले करा रहा हूँ, यहाँ पर जो हमारा मैसेज है उसमें मेरा यहाँ पर एक एक करके डेटा आएगा, और वो डेटा मैंने यहाँ पर अपना कुछ वेरिएबल्स हैं उसमें मैंने स्टोर किया है। जैसे कि यहाँ पर अगर टाइटल टेक्स्ट की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर हमारा टाइटल स्टोर होगा। टाइम टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारा टाइम आएगा, देन मैसेज, एंड देन हमारा यहाँ पर कलर भी आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं अपना डॉक्यूमेंट की आईडी भी स्टोर कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट की आईडी इसलिए स्टोर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जब मुझे अपडेट करना होगा तो अपडेट करने के लिए यहाँ पर हमें आईडी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तभी यहाँ पर मैं एक डॉग आईडी वेरिएबल में अपना यहाँ पर मैसेज की आईडी स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर मैंने अपना एक मैसेज नोड करके एक क्लास बनाई है। इस क्लास के बेसिस पे ही यहाँ पर मेरा नोड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्लास से मैंने अपना टाइटल भेज दिया, टाइम भेज दिया, मैसेज भेज दिया, और साथ ही साथ मैंने अपना आईडी भी भेज दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मैसेज नोड क्लास है उसमें एक हमारा एक फंक्शन है डिलीट डेटा करके। ये फंक्शन बेसिकली हमारा क्या कर रहा है कि इसके बेसिस में ही हमारा यहाँ पर डेटा डिलीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डिलीटेड डेटा फंक्शन की बात करें तो बेसिकली इसमें एक आईडी आएगी, और वो आईडी मैंने बेसिकली यहाँ पर एक आर्गुमेंट के बेसिस में एक्सेस कर ली है। ठीक है, आर्गुमेंट में आईडी एक्सेस करने के बाद मैंने यहाँ पर एक कंफर्म डिलीट करके एक अपना फंक्शन बनाया है, और वो फंक्शन में मैंने अपना आईडी पास कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको मैं कंफर्म डिलीट दिखाऊं तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना आईडी पास कर दी है। उसके बाद अगर इस फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर मैं एक डायलॉग दिखा रहा हूँ। ये डायलॉग बेसिकली कंफर्मेशन के लिए है कि आपको अपना ये स्पेसिफिक नोड डिलीट करना है या नहीं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइटल हमारा यहाँ पर एक कंफर्म डिलीट है, और यहाँ पर कंटेंट है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस डेटा। ओके, उसके बाद एक्शन में मैंने यहाँ पर एक बटन अपना ऐड किया कैंसिल, और दूसरा बटन हमारा यहाँ पर ये डिलीट का है। ठीक है, तो यहाँ पर डिलीट के यहाँ पर ऑन प्रेस फंक्शन में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ
उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना इस onPress फंक्शन में क्या कर रहा हूँ कि कोई भी यूजर अगर मेरा ये डिलीट बटन पे प्रेस कर देता है तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर ये डायलॉग हटाओ, मतलब यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है क्लोज द डायलॉग, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना ट्राई कैच के बेसिस में मैं अपना यहाँ पर फायर स्टोर से डेटा डिलीट कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने अपना जो कलेक्शन है उसको मैं एक्सेस कर लिया है। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कलेक्शन रेफरेंस करके मैंने एक डेटा टाइप यूज किया है और यहाँ पर मैंने अपना कलेक्शन करके एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना फायर स्टोर जो हमारा वेरिएबल है उसके बेसिस में मैंने अपना कलेक्शन फंक्शन यूज किया है और यहाँ पर मैंने अपना मैसेज जो हमारा कलेक्शन है वो मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना ये जो मेरा कलेक्शन है मैसेज वो मैंने एक्सेस कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर जब मैंने अपना कलेक्शन को एक्सेस कर लिया है तब मैंने यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट को अपना एक्सेस किया है। डॉक्यूमेंट को कैसे एक्सेस किया है? यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपना कलेक्शन स्पेसिफाई किया है और उसके बाद यहाँ पर एक डॉक करके फंक्शन होता है। इस डॉक फंक्शन में अगर मैं अपना आईडी पास कर दूं तो यहाँ पर क्या होगा कि जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जो मैं अपना एक्सेस करना चाह रहा हूँ उसकी अगर मैंने अपना आईडी पास कर दी है तो यहाँ पर मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट एक्सेस करने के बाद हमारा एक फंक्शन होता है डिलीट करके, इस फंक्शन के बेसिस में हमारा ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा इस लाइन से मेरा जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जो मुझे डिलीट करना है वो मेरा यहाँ पर आसानी से डिलीट हो जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पर कैच ब्लॉक में मैंने यहाँ पर क्या किया है कि अगर मेरा ये डिलीट करने में कुछ एरर आएगी तो यहाँ पर मेरा एक मैसेज दिखाएगा। क्या दिखाएगा? मैसेज एरर डिलीटिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं अपना एक स्पेसिफिक नोट अपना आसानी से डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर डिलीशन की बात। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या है हमारा मैसेज नोट कहाँ गया। हाँ, तो यहाँ पर ये डिलीट डेटा के बेसिस में यहाँ पर मैं अपना सक्सेसफुली डेटा डिलीट कर लूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं अपना कलर पास किया है, ये कलर के बेसिस में ही यहाँ पर मैं अपना नोड अपना डिस्प्ले करूंगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज की है। इस ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की बात करें कि अगर मेरा टेक्स्ट यहाँ पर ओवरफ्लो हो भी जाता है तो यहाँ पर इलिप्सिस के बेसिस में यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट जो ओवरफ्लो हुआ है वो टेक्स्ट में यहाँ पर ये डॉट डॉट के बेसिस में हमारा डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ पर अपना इस रो विजेट में मैंने अपना फिर से कंस्ट्रेंट बॉक्स यूज किया है। अब यहाँ पर अगर इस कंस्ट्रेंट बॉक्स से चाइल्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर मैंने अपना टेक्स्ट विजेट में मैं अपना मैसेज जो है वो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना मैसेज के लिए भी चेक किया है कि अगर मेरा मैसेज अगर एम्प्टी है तो इसमें मेरा अनडिफाइंड सबसे पहले डिस्प्ले हो, अदरवाइज अगर मेरा एम्प्टी नहीं है तो जो हमारा मैसेज है वो हमारा यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट के बेसिस में डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इस रो की दूसरे चिल्ड्रन की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले सेंट्रल विजेट है और सेंट्रल विजेट के चाइल्ड प्रॉपर्टी में मैंने अपना आइकन बटन लिया है। ये आइकन बटन बेसिकली यहाँ पर ये डिलीट का है, ठीक है। और इसके ऑन प्रेस प्रॉपर्टी में मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है अपने डिलीट डेटा करके, ठीक है। अब यहाँ पर अब इसके बाद यहाँ पर ऑन प्रेस प्रॉपर्टी में मैंने अपना डिलीट डेटा फंक्शन अपना डिफाइन किया है। अब यहाँ पर डिलीट डेटा फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर मैंने अपना आईडी पास कर दिया है, जो आईडी मैं यहाँ पर अपना इस क्लास में ला रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारा ये डिलीट डेटा इसमें आईडी से चली जाएगी और जब ये आईडी चली जाएगी तब हमारा यहाँ पर ये स्ट्रिंग आईडी में अपना हम लोग इसको एक्सेस कर लेंगे। एक्सेस करने के बाद यहाँ पर मैंने अपना कंफर्म डिलीट फंक्शन में मैंने अपना ये आईडी पास कर दी है। तो इसके बेसिस में यहाँ पर एक जो स्पेसिफिक नोड जो हम लोग डिलीट करना चाह रहे हैं वो नोड हमारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने यहाँ पर अपना डेटा शो भी करा लिया और साथ ही साथ यहाँ पर अब हम लोगों ने डिलीट भी करा लिया, ठीक है। अब डिलीट भी करा लिया, ठीक है। अब इसको एक बार यहाँ पर हॉट रिस्टार्ट करके देखते हैं कि हमारा यहाँ पर डेटा कैसे शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपना मेन डॉट डार्ट में यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पर इंपोर्ट होगा हमारा शो डेटा डॉट डार्ट और यहाँ पर जो गेट डेटा हो रहा है इसको हटा के मैं लिख दे रहा शो डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम लोग शो डेटा में जाएंगे, इसमें कुछ एरर आ रही है। बेसिकली यहाँ पर जब हम लोग अपना गेट डेटा को कॉल कर रहे हैं तब हमें यहाँ पर ये वेरिएबल भी डिफाइन करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग अपने गेट डेटा में जाएंगे और यहाँ पर ये सारे वेरिएबल्स अपने डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं गेट डेटा में गया। अब यहीं पे हम लोग अपना जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पर अपना स्पेसिफाई करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने किसी में रिक्वायर्ड नहीं लगाया। रिक्वायर्ड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर ये डार्ट फाइल है, वो डार्ट फाइल दो काम कर रही है। एक तो मेरा यहाँ पर ये नया नोड क्रिएट कर रही है और दूसरा मेरा यहाँ पर ये
अपना नोड को अपडेट भी कर रही है, ठीक है। तभी यहाँ पर हम लोग का किसी में रिक्वायर्ड नहीं लगेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा शो डेटा डॉट डार्ट फाइल में कोई एरर नहीं आ रहा है, तो इसको अब हम लोग आराम से हॉट रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पर कैसे डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ओके। और साथ ही साथ अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको डेटा डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जितने भी नोट्स थे वो डिस्प्ले हो गए हैं। अब यहाँ पर अगर मैं डिलीट के बटन पर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक नोट डिलीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया। सबसे पहले हमारे यहाँ पर डायलॉग दिखाया। डायलॉग में अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो कैंसिल में हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने डिलीट कर दिया तो यहाँ पर ये मेरा स्पेसिफिक नोट डिलीट हो गया। तो मतलब हम लोगों ने यहाँ पर अपना सक्सेसफुली अपना डेटा डिस्प्ले भी करा लिया और डेटा डिलीट भी कर लिया। अब लास्ट काम हमारा यहाँ पर ये अपडेट का बचा है। तो अपडेट के लिए हम लोग यहाँ पर अपने गेट डेटा डॉट डार्ट में जाएंगे और यहाँ पर बेसिकली अपडेट मैं कैसे कराऊंगा इसका अगर लॉजिक की बात करें। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपना एक यूपीडी वेरिएबल है, इस यूपीडी वेरिएबल मैंने अपना ट्रू पास किया है। ट्रू में क्या होगा कि बेसिकली इसमें हम लोग चेक करेंगे कि अगर यूपीडी की वैल्यू ट्रू है तो इसमें हमारा अपडेट होगा, और अगर मेरा यहाँ पर यूपीडी फॉल्स है तो यहाँ पर मैं बेसिकली अपना नया नोड ऐड करने के लिए आया हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसी यूपीडी के बेसिस में हम लोग यहाँ पर अपना अपडेट भी करेंगे और क्रिएट भी करेंगे, ओके। अपडेट करेंगे तो यहाँ पर मैं अपना टाइटल, मैसेज, टाइम और जो ये डॉक आईडी है इसकी मदद से हम लोग यहाँ पर आसानी से अपडेट कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा कि ये जो हमारा एडिट फंक्शन है, यहाँ पर इसका एडिट फंक्शन कहाँ गया, ये रहा। इसमें जो हम लोग यहाँ पर करेंट डेट को कॉल कर रहे हैं उसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन भी ऐड करेंगे। ये कंडीशन क्या कह रही है कि अगर यहाँ पर मेरा यूपीडी 2 है तो उसमें हम लोगों को क्या होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ पर टाइटल कंट्रोलर और जो मैसेज कंट्रोलर है और साथ ही साथ हमारा ये जो डेट वेरिएबल है उसमें हमारा यहाँ पर जो हम लोग अपना पास कर रहे हैं मतलब टाइटल, मैसेज और टाइम, वो हमारा यहाँ पर इस इनपुट फील्ड में ऐड हो जाए, ठीक है। अब देख सकते हैं कि टाइटल कंट्रोलर मतलब हमारा टाइटल का इनपुट फील्ड हो गया। इसमें मैंने अपना यहाँ पर विजिट और टाइटल पास कर दिया है। मैसेज कंट्रोलर हमारा मैसेज का हो गया इनपुट फील्ड, और यहाँ पर हम लोगों ने मैसेज पास कर दिया, और डेट में हम लोगों ने यहाँ पर अपना टाइम पास कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब हमारा यहाँ पर अपडेट के लिए आएगा तो इसमें मेरा यहाँ पर टाइटल, मैसेज और डेट पूरा स्पेसिफाइड आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो टेक्स्ट है इसमें भी हम लोग कंडीशन ऐड करेंगे, मतलब ये जो इसका टेक्स्ट कंटेंट है इसमें हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर मेरा विजिट डॉट यूपीडी अगर ट्रू है तो मतलब हमारा यहाँ पर टेक्स्ट आएगा अपडेट नोट, ठीक है। अदरवाइज अगर मेरा फॉल्स है तो मेरा यहाँ पर आएगा ऐड नोट, ठीक है। एंड सेम टू सेम यहाँ पर ये जो बटन है हमारा सेव डेटा उसमें भी यहाँ पर कंडीशन ऐड होगी। मतलब एक काम करते हैं, इसको ही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पर अगर ट्रू है तो हमारा आएगा अपडेट, और अगर फॉल्स है तो मेरा आएगा सेव डेटा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा ऑन प्रेस है, ये जो हमारा यहाँ पर इसका ऑन प्रेस है, इसमें हम लोग इसमें भी कंडीशन ऐड करेंगे कि अगर मेरा यहाँ पर यूपीडी डॉट विजिट डॉट यूपीडी अगर मेरा ट्रू है तो इसमें हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे अपडेट डेटा, जिसके बेसिस में हम लोग अपना डेटा अपडेट करेंगे। अदरवाइज एल्स में क्या करेंगे, एल्स में हम लोग यहाँ पर अपना जो हम लोग का फंक्शन है सेव डेटा उसको कॉल कर देंगे, ठीक है। तो अगर मेरा ट्रू है तो इसमें मेरा डेटा अपडेट होगा, अदरवाइज अगर मेरा फॉल्स है तो यहाँ पर मेरा डेटा सेव होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर अपना अपडेट डेटा फंक्शन बनाएंगे, ओके। अब जैसा कि यहाँ पर आप अपडेट फंक्शन देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सबसे पहले बेसिकली चेक किया है कि जो भी यूजर जो अपडेट करना चाह रहा है उसने अगर कोई भी चीज अपडेट नहीं की है और उसने यहाँ पर अपडेट का बटन प्रेस कर दिया है तो उसमें हमारा यहाँ पर एरर आना चाहिए। एरर में क्या आएगा, अपडेट सम डेटा बिफोर अपडेटिंग, मतलब
मतलब यहाँ पर सबसे पहले कुछ ना कुछ अपडेट करो, उसके बाद ही यहाँ पर ये अपडेट का बटन प्रेस करो। ठीक है, कि ऐसा भी हो सकता है कि यूजर टाइटल और मैसेज कुछ अपडेट ना करे और साथ ही साथ वो अपना अपडेट का बटन प्रेस कर दे, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर सर्वर पे लोड पड़ेगा और कुछ इसका आउटपुट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो उसी को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर ये मैंने कंडीशन लगाई है। फिर यहाँ पर अगर यूजर ने कुछ अपडेट किया है तो ये हमारे एल्स में जाएगा। एल्स में मैंने अपना ट्राई कैच ब्लॉक लगाया है और ट्राई ब्लॉक में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने अपना सबसे पहले अपना मैसेज जो कलेक्शन है उसको एक्सेस किया है। ठीक है, कलेक्शन एक्सेस करने के बाद मुझे यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट भी एक्सेस करना होगा। तो डॉक्यूमेंट एक्सेस करने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर हम लोग अपना डॉक फंक्शन यूज करेंगे और डॉक फंक्शन में मैंने अपना यहाँ पर विजेट डॉट डॉक्यूमेंट आईडी पास कर दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट मैंने अपना यहाँ पर अपडेट फंक्शन यूज किया है और अपडेट फंक्शन में मैंने अपना जेसन के फॉर्मेट में मैंने अपना पूरा डेटा ना स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, तो इस फंक्शन से क्या होगा कि हमारा यहाँ पर टाइटल, टाइम और मैसेज अपडेट हो जाएगा। ओके, अपडेट होने के बाद यहाँ पर मैंने अपना वेन कंप्लीट फंक्शन लिया है और वेन कंप्लीट फंक्शन में मैंने अपना यहाँ पर फिर से अपना नेविगेटर डॉट पॉप किया है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर मेरा ये जो अपडेट नोट का पेज है वो हट के मेरा यहाँ पर माई नोट में आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर अपना एक डायलॉग डिस्प्ले कर रहा हूँ। वो डायलॉग बेसिकली यहाँ पर हमारा डेटा सेव्ड का है। ओके, इस डायलॉग की बात करें तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा, योर डेटा हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, और उसके साथ यहाँ पर मैंने एक टाइटल और उसके साथ ही साथ यहाँ पर मैंने एक आइकन भी दिखा दिया चेक सर्कल का। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा यहाँ पर एक टेक्स्ट बटन भी है जिसके बेसिस में यहाँ पर ये मेरा डायलॉग हट जाएगा। ओके, आई होप आपको यहाँ से समझ में आएगा। और सेम टू सेम यहाँ पर मैंने कैच ब्लॉक में मैंने अपना यहाँ पर एरर के लिए भी डायलॉग अपना डिस्प्ले करा दिया। ओके ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसमें हमारा एक चीज रह गई है, यहाँ पर जो शो डेटा है, मतलब ये जो हमारा माई नोट्स करके पेज है, उसमें मैंने यहाँ पर एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लिया है। इसी फ्लोटिंग एक्शन बटन के बेसिस में यहाँ पर मेरा एक नया नोट क्रिएट हो पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपना फ्लोटिंग एक्शन बटन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप ये फ्लोटिंग एक्शन बटन देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने अपना ऑन प्रेस फंक्शन यूज किया है। अब यहाँ पर अगर इस ऑन प्रेस फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर मैं अपना गेट डेटा जो हमारा ये डार्ट फाइल है उसमें मैं नेविगेट कर रहा हूँ। ठीक है, नेविगेट के साथ यहाँ पर मैं अपना यूपीडी पास कर रहा हूँ और यूपीडी में अपना फॉल्स पास कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि गेट डेटा डॉट डार्ट फाइल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब मेरा यहाँ पर यूपीडी फॉल्स है तब मेरा यहाँ पर नया नोड क्रिएट हो रहा है, अदरवाइज अगर ट्रू है तो यहाँ पर मैं अपना नोड अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तभी यहाँ पर जब मैं अपना न्यू नोड क्रिएट कर रहा हूँ तब मैं यहाँ पर अपना यूपीडी में अपना फॉल्स पास कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारा यहाँ पर ये पूरा ऐप भी कंप्लीट होता है। तो एक बार अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको हॉट रिस्टार्ट करके देखेंगे कि हमारा ये पूरा ऐप कैसा चल रहा है। ठीक है, तो हमारा ये ऐप पूरा रिस्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग अपना न्यू नोड क्रिएट करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना प्लस के सिंबल पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पर मैंने अपना कोई टाइटल स्पेसिफाई किया, मैसेज, इसके बाद मैंने अपना सेव डेटा पे क्लिक किया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा न्यू नोड क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए मुझे इसी नोड को अगर मुझे अपडेट करना है तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख के आ रहा है अपडेट नोड और बटन भी हमारा चेंज हो गया अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने अपना इसका कुछ मैसेज मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर मैं अपडेट का बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरा डेटा भी अपडेट हो गया प्रॉपर्ली। ठीक है, अब लास्ट हमारा बचा डिलीट का। तो यहाँ पर अगर मैंने किसी भी नोड पे डिलीट प्रेस किया तो हमारा ये सक्सेसफुली डिलीट भी हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर हम लोगों ने अपना ऐप कंप्लीट कर लिया है। इसका सोर्स कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ। आज की डाटा